अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्कोप ऑफ टैक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिडक्टिबल्स के बारे में, कुछ टोटल इनकम के बारे में और डिडक्टिबल्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल इनकम which are chargeable to tax under income tax ordinance may broadly be classified into following two categories। जो भी इनकम चार्ज की जाती है इनकम टैक्स में वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड द अदर वन इज़ फॉरेन सोर्स इनकम। तो द ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट ऑब्वियसली फॉर बोथ कैटेगरीज। पाकिस्तान सोर्स इनकम जो होगी इफ़ taxable shall be included in the total income of both residents and non-residents person, whereas the foreign source income is included only in the total income of residents person। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात किया रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स पर्सन के बारे में। रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो पाकिस्तान में रहता है और नॉन रेजिडेंट पर्सन वो पर्सन है जो 183 डेज से मतलब उसका अरसा हो गया वो पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि 6 माह तकरीबन बनते हैं। अगर वो 6 माह के अरसे से ज़्यादा तक के लिए ठीक है पाकिस्तान में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसको एटलीस्ट 6 माह के अंदर मतलब 183 से कुछ दिन लेस पाकिस्तान में गुजारने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो रेजिडेंट पर्सन है। जैसे हम लोगों के पाकिस्तानी बाहर जाके काम कर रहे हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा है, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, हर जगह हम लोग पाकिस्तानी का जाके जो काम कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो उनकी जो इनकम है वो फॉरेन सोर्स इनकम है। ठीक है, तो उनके ऊपर टैक्स का जो इम्प्लिकेशन होंगी वो कुछ और होंगी और जो रेजिडेंट पर्सन होंगे उनके ऊपर कुछ और होंगे। तो वो आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कि रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स पेयर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है टोटल इनकम का स्कोप। मतलब जो पाकिस्तानी होगा, जो रेजिडेंट पर बंदा होगा, उसकी टोटल इनकम किसी और तरह से निकलेगी, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की किसी और तरह से निकलेगी। अच्छा, तो इन केस ऑफ रेजिडेंस ऑल इनकम ऑफ अ पर्सन आर टैक्सेबल इन पाकिस्तान। जो रेजिडेंट बंदा होता है उसकी तमाम की तमाम इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होगी जो उसने पाकिस्तान से कमाई है। ठीक है, लेकिन जो इनकम उसने बाहर से कमाई है, जो फ़ॉरेन से कमाई है, अगर वो बंदा दुबई में काम कर रहा है, कुवैत में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, अगर वो वहाँ से अर्निंग कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होंगी। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर वो टैक्सेबल नहीं होंगी, उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर रेजिडेंस, इसमें भी वही चीज़ है कि जो रेजिडेंस बंदा होगा उसकी जो इनकम होगी उसके ऊपर उसको तमाम अपनी हर किस्म की इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। हर वो इनकम जो वो पाकिस्तान से कमा रहा है, हर वो इनकम जो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ला रहा है और वो 183 डेज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान में था। ठीक है, उसको पाकिस्तान से गए हुए 6 माह नहीं हुए। ठीक है, वो रेजिडेंस बंदा है। तो अगर इन केस वो फॉरेन जनरेट कर रहा है इनकम, बट वो पाकिस्तान में रहकर जनरेट कर रहा है, दैन फिर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अब हम लोग कंपनीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करती हैं तो वो फॉरेन इनकम जनरेट कर रही हैं, वो बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट्स बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो डिफरेंट केस है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो टोटल इनकम होती है ना रेजिडेंस बंदे की, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, पाकिस्तान सोर्स इनकम यानी कि वो इनकम जो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर ही जनरेट कर रहा है,
उसके कोई पेट्रोल पंप्स हैं वो वहाँ से जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसने कोई रेंटिंग दी हुई है, अपने हाउस रेंट पे दिए हुए हैं, बड़ा कुछ है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो सारी इनकम इसके बाकी सोर्स इनकम हो जाएगी। फ़ॉरेन सोर्स इनकम उसकी क्या हो सकती है कि वो फ़ॉरेन से जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ के मतलब बताया कि वो माल अपना एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वो फ़ॉरेन सोर्स इनकम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर रेजिडेंस। इसका सिंपली वही बात है कि वो पैसा जो वो पाकिस्तान के अंदर से जनरेट कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स देंगे, अदरवाइज़ वो टैक्स नहीं पे करेंगे। मतलब अगर वो बंदा बाहर से अर्निंग कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई पीछे से प्लाजे चल रहे हैं, कुछ भी है इस तरह से, ठीक है, प्रॉपर्टी का काम है बड़ा, तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा। लेकिन वो बाहर से अगर बड़े डॉलर कमा रहा है, बड़े दिरहम कमा रहा है, ठीक है, बड़े रियाल कमा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जितने मर्ज़ी कमा ले उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था रेजिडेंट इनकम के बारे में और नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम के बारे में। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ स्टार्ट होती है वो फर्स्ट कैजुअल है। इसके अंदर जिस बताया हुआ है कि ये पॉइंट होता है उसको पकड़ लिया जाता है कि आप लोगों ने इन हेड्स के अंदर आपने देनी है। जैसे फर्स्ट कैजुअल में डिफ़ाइन किया गया है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स है, रेट ऑफ एडवांस टैक्स, ये थोड़ी बहुत बातें बताएंगी मैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2019। ये बुक 2019 के इसकी वजह से जो इसका स्केड्यूल बना हुआ है ना टैक्स का, ये जो है ये 2019 का है। ये स्केड्यूल हर साल चेंज होता है। 2020 का अलहदा होगा, 2021 का अलहदा है, 2022 का अलहदा है, ये हर दफ़ा चेंज होता है। बाकी इस बुक में एज़ इट इज़ चीज़ें रहती हैं, कुछ इस चीज़ बुक की कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। तो मतलब जो आ जाती हैं हमारे थेरी वगैरह आ जाती हैं तो वो तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं अगर कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई हैं तो वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन वो यूजली कोई भी नहीं हुई। तो ये बुक अगर आप कुछ पुरानी बुक्स ले लेंगे तो कुछ अगर आप नई बुक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन ये जो आपका लिस्ट है ना, ये जो स्केड्यूल है ये चेंज होगा। ये हर साल का एक नया स्केड्यूल आता है, ठीक है। तो ये बुक में चेंज होगा। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे जब हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी निकालनी है टैक्सेबल इनकम में से, तो हमने इनमें से वैल्यूज़ लेनी होती हैं। तो जो आपका साल चल रहा होगा आपने उस साल की उठा लेनी है बस। प्रोसीजर एज इट इज़ सेम है, कोई चीज़ का कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही जब बताऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने वैल्यू ली है, ठीक है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है ना वो 24 लाख से 30 लाख के दरमियान है। लेकिन वहाँ पे जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 का अब जो फर्स्ट कैजुअल आया है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन का, वहाँ पे इधर 65 था। तो ठीक है, जब हम वर्किंग करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 60 की जगह ना 60,000 की जगह ना 65 लिख लेंगे, उससे कर देंगे। इस तरह से हमने स्केड्यूल को देखते हुए निकालनी होती हैं टैक्स लायबिलिटीज़, ठीक है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, वैसे बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अच्छा, ये मैंने आपको टेबल के बारे में बता दिया। नेक्स्ट चीज़ इसका न्यूमेरिकल है। हाँ जी, बस यही चीज़ें हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर के जो 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंट इनकम के बारे में कुछ पता चल गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।